Let's start the question number 16. First of all, इसको पहले रीड कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन को समझ लिया जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है. Cipra Limited invited applications for 80,000 shares of rupees 10 each, payable as follows. Cipra Limited बेटा 80,000 शेयर्स के लिए इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन. दैट्स मीन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये 80,000 शेयर्स को ये लोग इशू कर रहा है. पेबल है ₹2.50 on application, ₹2.50 on allotment, ₹2 on first call and ₹3 on second call. All the shares were applied and allotted. All the shares were applied and allotted mean company issuing 80,000 shares and the shareholders applied for total 80,000 shares and all the shares were allotted to them. Shankar holding 600 shares paid the whole of the amount along with allotment. ठीक है, तो शंकर इसमें जो है बेटा वो पूरा पैसा पे कर दे रहा है अलॉटमेंट के समय में. हम लोगों को बोला है पास कैश बुक एंड जर्नल एंट्री. तो देखो इस क्वेश्चन के जरिए मैं पहले तुम लोगों को जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा, इसके बाद मैं तुम लोगों को कैश बुक भी दिखाऊंगा कि कैश बुक कैसे बनता है. एक क्वेश्चन कैश बुक का कर देंगे तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं. पहले मैं केवल जर्नल एंट्री कर रहा हूं, जबकि बुक हमें कह रहा है कि जर्नल एंट्री भी करो और कैश बुक भी करो. अच्छा, नहीं तो मैं पूरा अकॉर्डिंग टू बुक ही करने का कोशिश करता हूं. मैं कैश बुक भी कराता हूं और जर्नल एंट्री भी करता हूं. जैसा मैंने क्वेश्चन बोला है बुक में बिल्कुल मैं वैसा ही करने की कोशिश करता हूं. यानी हम लोग एक जर्नल का भी फॉर्मेट बनाएंगे और साथ में एक कैश बुक का भी फॉर्मेट बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 16 from DK. Question number 16. In the books of, ठीक है, ध्यान देना बेटा, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान देना. तुम लोगों को बिल्कुल नया चीज सीखने को मिलेगा, कैश बुक भी सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ पॉलिसी इन एडवांस भी तुमको समझ में आएगा. Cipra Limited. In the books of Cipra Limited. ठीक है, इससे ज्यादा जगह यूज नहीं करते हैं बिकॉज हम लोगों को कैश बुक भी बनाना है. इस क्वेश्चन में डेट भी है, डेट के लिए भी कॉलम रख लेते हैं. डेट, particulars, लेजर फोलियो, amount rupees, debit and credit. यहाँ लिख देंगे बेटा जर्नल एंट्रीज. ठीक है, मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि कंपनी अकाउंट के समय हम कैश बुक बनाते समय क्या करते हैं. यहाँ भी कर लेते हैं बेटा. इन द बुक्स ऑफ
शिप्रा लिमिटेड, हम बनाएंगे कैश बुक, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगा बेटा विथ बैंक कॉलम। Okay, student, debit and credit. Date, particulars, you already know the format of cash book, bank, rupees, date, particulars, ledger folio, बैंक, रुपीस, ठीक है। एक चीज जान लो बेटा, कॉल्स इन एडवांस तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। अगर कंपनी अकाउंट के दौरान जर्नल के साथ साथ अगर कैश बुक बनाने के लिए देता है तो हम लोगों को किन बातों को ध्यान में रखना है, इस चीज को सुन लो। जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी जर्नल एंट्री तुम्हारे बैंक से रिलेटेड होंगे उनका रिकॉर्डिंग कैश बुक में होगा। तुम ऑलरेडी क्लास 11 में ये सीख चुके हो कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में करते हैं, और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे, यानी जर्नल में करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी तक तुम लोगों ने जो क्वेश्चन सीखे हैं उनमें मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। In this transaction, bank is recorded in cash book, तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। फिर इस जर्नल एंट्री का माने इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जर्नल में नहीं होगी। लेकिन जो सेकेंड एंट्री हम लोग करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब उस जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट नहीं है तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। फिर तीसरा एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस जर्नल एंट्री में भी बैंक नहीं है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कहाँ होगी, जर्नल में। लेकिन जब चौथा ट्रांजेक्शन करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो इसमें बैंक है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक के डेबिट में होगी टू शेयर अलॉटमेंट। मेरे ख्याल से तुम समझ रहे होगे कि जो भी जर्नल एंट्री हम करते हैं उसमें से बैंक से रिलेटेड जितने भी जर्नल एंट्रीज होंगे उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और बैंक को छोड़ करके जितने भी और ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम जर्नल में दिखाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही 11 क्लास वाला ही है और कोई नया चीज नहीं है बेटा। मैं कर रहा हूं, संभवतः मुझे विश्वास है कि जो भी बच्चे अगर 50% भी 11 क्लास में सीखे होंगे, समझे होंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो मेरे इस क्वेश्चन करने के बाद हम लोग बात कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पढ़ा है। शिप्रा लिमिटेड इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स का, 10 रुपीज ईच है। एप्लीकेशन है ₹2.50, ₹2.50 फर्स्ट में 2015। जब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, इसका मतलब सारे शेयर का एप्लीकेशन आया है। टोटल 80,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है। तो 80,000 शेयर का एप्लीकेशन ₹2.50 यानी कितना रुपए आया होगा, ₹2 लाख, ठीक है। कंपनी रिसीव ₹2 लाख एज शेयर एप्लीकेशन मनी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में होगी क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। डेट है फर्स्ट में 2015, यहाँ दिखा देते हैं बेटा।
2015 में फर्स्ट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट विल बी रुपीज 2 lakh. Second entry will be share application account debit to share capital. In this journal entry, there is no mention of bank account. यहाँ बैंक है ही नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या फिर इसका कोई मतलब नहीं है बैंक अकाउंट से, कैश बुक से, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे बेटा जर्नल में। तो यहाँ आ जाओ 2015 में फर्स्ट शेयर एप्लीकेशन account debit to share capital, ठीक है, अमाउंट विल बी रुपीज 2 lakhs. 2 लाख हो गया बेटा। नरेशन तुम जानते हो, being share application money transfer to share capital, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज कि जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश बुक में दिखाए जाएंगे और बैंक के अलावा जो ट्रांजैक्शन होंगे वो जर्नल में दिखाए जाएंगे, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज शेयर अलॉटमेंट on 1st June 2015. First of all, we have to give the share allotment money. हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने कम से कम 5-7 सवाल कर लिया है। पहली एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसमें चूंकि बैंक नहीं है तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल। आ जाओ ऑन जून फर्स्ट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन तुम जानते हो, being share allotment money due on 80,000 shares of rupees 2.50, ठीक है। ये भी हम क्लोज कर लेंगे, अमाउंट होगा 2 lakhs। But in this question, there is a given Shankar holding 600 share paid the whole of the amount along with allotment, यानी allotment में हम लोगों को जो हम लोगों ने 2 लाख रुपीस ड्यू किया है ये तो मिलेगा, साथ में शंकर एक शेयर होल्डर है जो पूरा शेयर का पैसा दे रहा है अलॉटमेंट के समय। कई लोग होते हैं बेटा कि एडवांस में ही पैसा दे देते हैं। सपोज करो तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुमको लग रहा है कि मुझे पैसा देना ही है, तो तुम आए अक्टूबर के मंथ में, नवंबर के मंथ में और तुमने फुल सेशन का पेमेंट एक बार में दे दिया, तो उसको एडवांस बोल के रिकॉर्ड करते हैं। है, पहले तो ये चेक कर लिया जाए कि हमको अमाउंट कितना मिलेगा। 2 लाख ऑलरेडी हमको मिलना है, इसके बाद एडवांस कितना मिल रहा है तो देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा फिर। 600 शेयर का फर्स्ट कॉल अमाउंट है 2 रुपीज, यानी 1200 फॉर फर्स्ट कॉल, ठीक है। 1200 रुपीज मिलेगा फर्स्ट कॉल का। शंकर ने कितना शेयर होल्ड किया है, 600, तो वो एडवांस कितना दे रहा है, अलॉटमेंट का तो पैसा उसका देना काम, लेकिन एडवांस कितना दे रहा है, तो 600 into 2 फर्स्ट कॉल का रेट है 1200 फॉर फर्स्ट कॉल एंड 600 into 3 1800 फॉर फाइनल
कॉल, ठीक है, यानी टोटल 3000 रुपीज एडवांस में कंपनी को मिलेगी, यानी कंपनी को कुल 2,03,000 रुपीज रिसिव्ड होगा। तो जनरल एंट्री बनती है बेटा इसका बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखो मैं यहाँ जनरल एंट्री कर रहा हूं, फिर मैं उसे मिटा दूंगा, कारण है कि बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्री हमको कैश बुक में करना, नहीं तो तुमको समझ में आएगा, यू नो दैट हाउ टू कन्वर्ट लेजर टू जनरल एंड जनरल टू लेजर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ आ रहा हूं जून 1, ठीक है। तो अमाउंट हमको मिलेगा टू शेयर अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट हमको अमाउंट मिला 2 लाख, ठीक है। और तुम एक बार में भी लिख सकते हो कॉल इन एडवांस 3000, लेकिन चूंकि हमको 2 कॉल में इसको एडजस्ट करना होगा तो मैं लिख रहा हूं टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस टू फाइनल कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल इन एडवांस है 1200 एंड फाइनल कॉल इन एडवांस है 1800। तो हमारे कैश बुक में बेटा 2,03,000 आ गया। इसकी जनरल एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 2,03,000, टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस 1200, टू सेकेंड कॉल इन एडवांस 1800, ठीक है। मैंने उसको कैश बुक में शो कर दिया। चलो तो देखो शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हो गई दोनों जगह, पैसा आने की एंट्री कैश बुक में, कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री जनरल में, अलॉटमेंट में भी कैपिटल वाली एंट्री जनरल में और मनी रिसीव्ड की एंट्री कैश बुक में। नाउ कम टू द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का रेट है ₹2 पर शेयर ऑन 1 नवंबर। तो पहले ड्यू करेंगे बेटा, ड्यू की एंट्री होगी जनरल में। आ जाओ यहाँ नवंबर 1 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 80,000 shares of ₹2 each, that's mean 1,60,000 हो गया ना। Being share first call money due on 80,000 shares of ₹2 each. All of you already know how to write narration, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको अमाउंट रिसीव्ड होगा, पहले ही बोल दिया है, ऑल शेयर वेयर अप्लाइड अलॉटेड एंड मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो कि 1,60,000 हम लोगों ने ड्यू किया है, बट आउट ऑफ 1,60,000 1200 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो शंकर ने पहले ही पैसा दे दिया है, तो शंकर दोबारा पैसा तो देगा नहीं। तो हमको रिसीव्ड होगा कितना पैसा, हमको रिसीव्ड होगा केवल 1,58,200, ठीक है। 1,58,200। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे नवंबर 1 टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,58,800 हो गया। 1,58,800। तुम बोलोगे कि सर ये 1200 को कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि 1200 पहले से मिला था तो अब नहीं मिलेगा, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री होगी बेटा
कि हमारा जो कॉल इन एडवांस क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट हुआ था कब? जून 1 में, बिकॉज उसका ड्यू डेट था नवंबर 1। तो नवंबर 1 को अब वो एडवांस नहीं रह जाएगा, उसको हमको कैंसिल करना होगा। क्योंकि देखो तुम्हारा जो शेयर फर्स्ट कॉल है वो डेबिट हुआ है 160 से, और यहाँ पर देखो शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ है 158,800। तो 1200 हम लोग को एडजस्ट करना होगा। नवंबर 1 में ही लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट विल बी 1200। ठीक है, क्योंकि हमको केवल बैंक वाला ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड करना है, इसलिए। नहीं तो अगर जनरल बनाना होता तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ रिकॉर्ड करते, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज फाइनल कॉल on 1st February 2016. So first of all we have to record the entry of due. ठीक है, 2016 February 1। यहाँ होगा हम लोगों का बेटा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000 शेयर है, 3 रुपीज करके 2,40,000। 2,40,000। ठीक है, नरेशन तुम जानते हो कि शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। नाउ इस केस में भी सेम फर्स्ट कॉल की तरह ही होगा कि फर्स्ट कॉल में जिस तरीके से हम लोगों को एडवांस मिल गया था तो वो पैसा दोबारा नहीं मिला, यहाँ भी वही होगा। ऑलरेडी हमारे पास 1800 आ चुका है, तो 1800 हमको नहीं मिलेगा। आउट ऑफ 240 वी ऑलरेडी रिसीव्ड 1800 एज एडवांस, यानी 2,38,200। तो यहाँ करेंगे 2016 फरवरी 1 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट विल बी 2,38,200। ठीक है, बाकी पैसा तो बेटा मिलेगा नहीं, बाकी पैसा ऑलरेडी हम लोगों को एडवांस मिल गया है, तो उस एडवांस को हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। सेकेंड कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 1800। अगर इस क्वेश्चन में हम लोगों को कैश बुक बनाने के लिए नहीं दिया होगा तो ये सारा का सारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की रिकॉर्डिंग जर्नल में हुई हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को जर्नल के साथ साथ कैश बुक भी बनाने के लिए दिया है। दैट्स व्हाई
हमारे जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुई है, और जितने भी हमारे बिना बैंक वाले यानी जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उन सबकी रिकॉर्डिंग जर्नल में हुई है। तो सबसे पहले बेटा एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कंफ्यूजन है, तो फिर मैं और कुछ बताऊंगा इसी क्वेश्चन का जहां भी दिक्कत होगी। So first of all, take the screenshot of this solution quickly. हो गया बेटा? Yes sir. अरे वो भी लगा बच्चा आपको। सर मेरा एक डाउट है, पूछूं? बिल्कुल, तुम पूछोगे नहीं तो कौन कौन बताएगा? हम ही लोग ना बताएंगे तुम्हारा डाउट। सर हाँ बोलो। सर वो जैसे कि वो 600 हमें 600 शेयर का फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी तो एडवांस में मिल गया है। ठीक है बेटा। तो जब हम जनरल एंट्री में उसको डेबिट करते हैं, मतलब ड्यू करते हैं, तो उतना माइनस करके फिर नहीं कर सकते हैं नहीं डायरेक्ट? नहीं 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 नहीं, हम बता रहे हैं क्यों नहीं करते हैं बेटा। क्योंकि देखो हमको जो पैसा मिला है वो एडवांस मिला है। अच्छा तुम बात बताओ कि अभी ये मंथ चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो क्या अभी नवंबर मंथ का लिस्ट स्कूल बनाया होगा कि नवंबर में हमको क्या अमाउंट मिलना चाहिए? नहीं सर। नहीं ना, तो वो नवंबर में जब वो बनाएगा वो स्कूल ऑफिस, तो वो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाएगा। तो पहले कि वो ये बनाएगा कि हाँ उसको कितना अमाउंट रिसीव्ड होना चाहिए एज नवंबर फीस। जब वो ड्यू बना लेगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ इसमें से ऑलरेडी हमको इतना पहले से रिसीव्ड हो गया है। ठीक है, तो जब उसका डेट आएगा तो उसको हमको ड्यू करना पड़ेगा। यही रूल है बेटा, हम लोग भी देखो रूल के हिसाब से ही करते हैं, बिना रूल के तो कर नहीं सकते। ओके सर, और कोई डाउट किसी भी बच्चे को? नो सर, बस यही डाउट थी। नहीं ठीक है, तुम्हारा नहीं बोल रहा है। और कोई बच्चा? सर जो कुछ बच्चे होंगे वो नवंबर में ही, मतलब नवंबर का फी अक्टूबर में ही दे देंगे, तो उसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं ना? नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसको हम डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे। घर का हिसाब होगा तो हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक प्रोसीड्यूर। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो, तुम सबको ड्यू कर रहे हो ना? यस सर। फुल अमाउंट के साथ ड्यू कर रहे हो। तो अगर कोई एडवांस दे दिया तो तुमने तो उसको ड्यू किया ही नहीं। तो बताओ तुम लेजर बनाते समय तुम उसको बैलेंस कैसे करोगे? लेजर बनाते समय फिर बैलेंस कैसे करोगे? ड्यू तो होना चाहिए ना बेटा। समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ना। नहीं, अगर तुम ड्यू नहीं करोगे तो फिर उसके लेजर को बैलेंस नहीं कर पाओगे। जरा घर पे चेक करना बना करके एक बार। ओह इतना मायूस होकर ठीक नहीं है, यही ठीक है। मैं जो समझा रहा हूं वही ठीक है। फिर